हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में। आप जानते हैं कि वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी हमने पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर की है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी हम करते हैं और दुनिया भर से, हर कोने से, हिंदुस्तान के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से लोग ये हमसे कराने आते हैं। इस सर्जरी को पॉपुलर करने के कुछ कारण हैं जिस कारण से ये सर्जरी हमने ज़्यादा लोग हमसे कराते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं बताता हूँ और मैं समझाऊंगा, ये कि हमने इसको नंबर 1 लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करके ये करने की शुरुआत की। पहले आमतौर पे इस सर्जरी को स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी पीठ में टीका लगा के या फिर बेहोश करके करते थे। अभी भी ज़्यादातर लोग वही करते हैं, लेकिन हमने इसको सिर्फ वेजाइना को ही सुन करके ये सर्जरी की शुरुआत की। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया कि हमने यहाँ पर अभी क्या करते हैं, जो हमने टेक्निक बताई है कि क्रीम डाल देते हैं। वो क्रीम आधे घंटे तक एक्ट करती है और फिर उसके बाद जहाँ पर हमने सर्जरी करनी है वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। तो हम ऑलरेडी वहाँ पर क्रीम लगा चुके हैं, तो इंजेक्शन लगाने का पेन पेशेंट को नहीं होता। तो इस कारण से बड़ी आराम से वो सर्जरी हो जाती है। तो लोकल एनेस्थीसिया में करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, 2 फ़ायदे पेशेंट को मिलते हैं कि उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ना आपको एनेस्थीसिया की कॉस्ट देनी है, ना एनेस्थीसिया के डॉक्टर की कॉस्ट देनी पड़ती है और स्टे भी नहीं रहता आपका। दूसरा, आपको हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आए और सर्जरी करा के सीधे चले गए। ये सर्जरी आप लोकल एनेस्थीसिया में कराएं चाहे जनरल एनेस्थीसिया में कराएं, रिजल्ट सेम आता है। कोई भी अगर यह कहने की कोशिश करेगा कि नहीं, क्योंकि आप अगर स्पाइनल लोकल में कराओगे तो अंदर से रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसको करनी नहीं आती, आप ये मान लीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से वेजाइना को अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बेसिकली वेजाइना या माउथ को देखो तो एक तरह से ही होता है, ये भी ओपनिंग है। तो जब भी हम कोई डेंटल प्रोसीजर करते हैं, हमें अंदर ही करना होता है मुंह के, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, उसके लिए मरीज को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली वेजाइना में भी ऑपरेट करने के लिए आपको बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये सर्जरी जो पॉपुलर हुई उसका रीजन है इसकी सेफ्टी। हमने इस सर्जरी को एक्सट्रीमली सेफ बना दिया क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं देना और इसमें और भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती अगर ठीक तरह से आपको करो, आपको ये पता हो कहाँ पे आपको कट करना है और कहाँ पे टाके लगाने हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये सर्जरी मैंने बहुत से पेशेंट्स जो बाहर से करा के आते हैं, या तो उनकी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं की गई होती या उनको किसी तरह की सिर्फ बाहर से टाइट कर देते हैं, अंदर से लूज पड़ी रहती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है इस सर्जरी में कि जैसे मान लीजिए ये मैं अब आपको कोई फीमेल है, उसको बीच में से ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से उनका गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय है और यहाँ से ये वेजाइन सर्विक्स और ये बाहर आके ये वेजाइना का रास्ता है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, पेशेंट लेटी हुई है, तो बेसिकली हम यहाँ से एक वी शेप कट देते हैं, इस एरिया को निकाल लेते हैं वेजाइना के। तो अगर हमने जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे भी समझाते हैं, जैसे ये वेजाइना है तो ये नीचे का जो है इसको हमने बीच का एरिया को निकाल लिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो जो वेजाइना ऐसे थी वो ऐसे होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से सर्जरी करते हैं, अंदर से बाहर की ओर आते हैं। और कितना करना होता है, जितना बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी में वेजाइना एक्टिव होती है, एक फिंगर से लेके इतनी लगभग आप इतनी डीप तक जा सकते हैं। अंदर से आते हुए आप बाहर की ओर टाके लगाएंगे। दूसरा, इस सर्जरी को कराने का फायदा है कि इसमें नो फॉलो अप। लोकल एनेस्थीसिया में की सेकंड हमने इसको पॉपुलर इसलिए किया कि नो फॉलो अप की जरूरत है, मतलब आपको मरीज को दोबारा बुला के नहीं देखना, नो फॉलो अप। क्यों? क्योंकि आपने सर्जरी रिपेयर कर दी, पेशेंट को 1 हफ्ते की मेडिसिन दे दी, इसमें इन्फेक्शन होने का, ये होने का डर नहीं होता। बस जब भी आप कराएं उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलना चाहिए, आपके मेंसेस नहीं आने चाहिए। उससे पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं, उसमें भी इन्फेक्शन नहीं होती। उसको प्रॉब्लम ये होती है कि वो करने में अनटाइडी होता है। इसमें अगर हम एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं और आप इसको ठीक से केयर करें तो इसमें कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता, बहुत कम चांस है, सेफ है। जो टाके हैं अपने आप घुल जाते हैं, तो आपको दिखाने की, दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी, टाके अपने आप घुल जाएंगे। सेक्सुअल एक्टिविटी 1 महीने तक, नो सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर 1 मंथ, सेक्स नहीं करना फॉर 1 मंथ। दूसरा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ जो हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसलिए तो मैंने ऐसे देखा कि ऊपर से हमने देख रहे हैं
अगर हम सामने से देखें वेजाइना को, सामने से ऐसे देखें तो वेजाइना ऐसे लगभग ऐसे दिखाई देती है और ये इसके लिप्स होते हैं। ये पोटी का रास्ता है, ये यूरिन का रास्ता है, यहाँ पे क्लैटोरियस है और ये इस तरह से दिखती है। अब जो वेजाइना है वो इसके अंदर है, इस जगह के। लोग आमतौर पे ये समझते हैं जैसे इस तरह से ये होता है, ये ऐसे होता है, इसके अंदर से वेजाइना शुरू होती है, यानी यह एरिया, ये एक रास्ता है। लोग समझते हैं कि हमारी वेजाइना इसलिए लूज हो गई कि यहाँ पे बच्चा देते हुए उन्हें कट दिया था, जिसको एपिजियोटमी कहते हैं, हमेशा कट दिया जाता है और उसमें टाके टूट गए। ऐसा नहीं होता, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वेजाइना के लूज होने का कारण होता है जब बच्चे का सिर जाता है तो वो पूरे वेजाइना को खोल देता है और वो वापस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। ये कट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब भी वेजाइना को टाइट किया जाएगा तो वेजाइना बेसिकली जो सेक्सुअल एक्टिविटी होगी वो इस रास्ते के अंदर होगी या उसकी ओपनिंग में होगी। उसके बाहर से अगर कोई कट जा रहा है इस तरफ तो उससे वो लूज नहीं होती। ये अगेन एंड अगेन मैंने बताई है। तो इस कारण से जो भी वेजाइना में रिपेयर की जाती है, जो भी टाके लगते हैं वो लगते हैं वेजाइना के अंदर म्यूकोजा में, यानी जो पिंक एरिया होता है जहाँ पे स्किन होती है उसमें टाके नहीं लगाए जाते। कोई भी डॉक्टर या आप खुद ये समझते हैं कि इसको स्किन को मैं काट के इसको टाइट कर दो, ये नहीं हो सकता है। स्किन को काट के दोबारा टाके लगाओगे वैसा ही निशान बनेगा, उतनी ही लूजनेस रहेगी और बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। बहुत सी जगह मैंने देखा कि डॉक्टर जिनको पता नहीं होता है या गायनिक डॉक्टर जिनको ये करना नहीं आता, वो इसी को वापस टाके लगा देती है मरीज की इंसिस्टेंस पे, क्योंकि मरीज ने कहा इसलिए यहीं पे टाके लगा दिए। ये गलत है, कोई फायदा नहीं होगा, दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, चल भी नहीं पाओगे। तो हमने रिपेयर अंदर से करनी है वेजाइना के, क्योंकि बेसिकली वेजाइनल टाइटनिंग करने के बाद ये उसको सुंदर बनाने की सर्जरी नहीं है, ये ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको प्लेजर आए, आपके पार्टनर को प्लेजर आए, इसलिए हम ये सर्जरी करते हैं। यही इसका मेन मकसद है। ये सर्जरी कराने के लिए हमने इसको बताया लोकल एनेस्थीसिया, नो फॉलोअप, कोई इसमें टाके निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, एब्सोल्युटली सेफ है। आप कोई सर्जरी करा के 15 मिनट के बाद अपने घर जा सकते हैं, किसी भी तरह ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन से, बस से, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात इसमें एंटीबायोटिक वगैरह, एंटीबायोटिक, पेन किलर और एक गैस के लिए मेडिसिन चलती है 1 हफ्ते के लिए, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं चलती है, सेफ है। आगे अगर आपने बच्चे करने हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप फैमिली कंप्लीट कराने के बाद ये सर्जरी कराना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, फैमिली कंप्लीट अभी नहीं हुई है तब भी ये सर्जरी को करा सकते हैं। इसके अलावा आपके बारे में, अपने मन में इसके लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका हम वीडियो बना देंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे अभी इतना ही लगता है कि इसके बारे में हमें इतना ही एक्सप्लेन करना था, जो कि हमने कर दिया। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।